विरोधी दल राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। सवाल बीजेपी सरकार के 27 साल के कार्यकाल और भ्रष्टाचार को लेकर उठाए जा रहे हैं। मोरबी में पुल टूटने से कई लोगों की जान चली गई, कई जख्मी हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देर रात भी वो हादसे वाली जगह पर राहत बचाव काम का जायजा लेने पहुंचे। शाम करीब 6:30 बजे हुए हादसे के बाद से ही लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी गई। नदी से लोगों को निकालने और उन्हें अस्पताल तक ले जाने के इंतजाम किए गए। रेस्क्यू में तेजी लाई जाए, इसके लिए भी हर संभव कोशिश की गई। मोरबी पुल पर खुशियों के पल अचानक मौत के भयानक मंजर में बदल गए, मगर इस मातम पर भी सियासतदान राजनीति करने से बाज नहीं आए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मोरबी हादसे के बहाने बीजेपी और गुजरात सरकार पर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने कहा, मोरबी में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, राज्य सरकार ने इस हादसे की जिम्मेदारी ली है। 5 दिन पहले ही उसकी मरम्मत का काम पूरा हुआ था। सरकार को जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मोदी जी, मोरबी के पुल की दुर्घटना एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है? 6 महीनों से पुल की मरम्मत हो रही थी, कितना खर्च आया? 5 दिन में गिर गया। 27 वर्षों से बीजेपी की सरकार है, यही आपका डेवलपमेंट मॉडल है? कांग्रेस के सीनियर नेता ने सवाल भी उठाए, तंज भी कसा और हमला भी बोला। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी गुजरात सरकार को घेरने में कसर नहीं छोड़ी। संजय सिंह ने ट्वीट किया, कर्नाटक में 40% कमीशन, यूपी में बुंदेलखंड पूर्वांचल एक्सप्रेस वे धंसा, गुजरात में 5 दिन पहले बना पुल टूटा। जहां भाजपा वहां भ्रष्टाचार। हे प्रभु, सबकी रक्षा करना। मोदी जी, भगवान का असली संदेश तो भाजपा की महाभ्रष्ट सरकार का अंत करके मिलेगा। ये तो भाजपा के भ्रष्टाचार का संदेश है। इस महासंकट से बचा लो प्रभु। एक तरफ राहत बचाव के जरिए लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ विपक्ष को सियासत याद आ रही है। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने भी हादसे को लेकर गुजरात सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने ट्वीट किया, मोरबी ब्रिज हादसे में मरने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। मुआवजा पर्याप्त नहीं है। बीजेपी सरकार को दोषियों पर मुकदमा चलाना चाहिए। मोरबी हादसे पर सियासत का सिलसिला यही नहीं था। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान ने भी बीजेपी सरकार पर प्रहार किया। बाल्यान ने कहा, कभी जहरीली शराब से सैकड़ों लोग मरते हैं, कभी पुल टूटने से सैकड़ों लोग मरते हैं, कभी कोचिंग सेंटर में आग लगने से छात्र मरते हैं। यही है भाजपा का 27 साल का गुजरात मॉडल, जहां लोगों को मारकर 2 लाख रुपए जान की कीमत बताकर मामला दबा दिया जाता है। भ्रष्ट भाजपा, शर्म करो, भगवान से डरो। पुल टूटने के बाद से ही सियासी हमले भी तेजी से हो रहे हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट के जरिए हमला बोला। मोरबी पुल में कई अनगिनत जानों की दर्दनाक खबर ने पूरे देश का दिल दहला दिया है। सभी शोक संतप्त परिवारों को संवेदनाएं। ये प्राकृतिक हादसा नहीं, मानव निर्मित त्रासदी है। गुजरात की भाजपा सरकार इस जघन्य अपराध की सीधे सीधे दोषी है। पूरा विपक्ष एकजुट होकर गुजरात सरकार पर हमलावर है। वहीं बीजेपी ने विपक्ष के इस रवैये पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जिस प्रकार से ऐसे विषय में जहां कहीं ना कहीं इतना बड़ा दुखद विषय हो, उस विषय पर राजनीति करनी, ये कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय कदम है। इस प्रकार की राजनीति आज तक कभी हमारे राज्य में ऐसी घटना बनी हो, तभी कभी इस प्रकार की राजनीति मैंने नहीं देखी है। एक तरफ उन अनगिनत लोगों की तकलीफ है जो हादसे का शिकार हुए हैं, तो दूसरी तरफ राजनीतिक दल हैं जो अपनी सियासत चमकाने की कोशिश में हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या हादसों पर भी राजनीति करना जरूरी है? क्या लोगों के शवों पर सियासत के इस खेल से राजनीतिक दलों की हसरत पूरी होगी? सवाल ये भी है कि हर मुद्दे को चुनावी नजरिए से देखना ही अब देश की राजनीति का सच बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।